मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला तो ये हो गया। इसका डेफिनेशन देख लो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस, ये बहुत ज़रूरी है। अबाउट ए गिवन एक्सिस इज़ द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी। प्रोडक्ट ऑफ masses of all the particles of the body and square of their respective perpendicular distances from the axis of rotation। ठीक है, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 m n r स्क्वायर। तो ये इसका डेफिनेशन है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट द गिवन एक्सिस एज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द रेस्पेक्टिव परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, समझ लो इसको, ऐसे करके है। अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करना सीखेंगे। देखो, हमारे पास दो तरह की चीज़ें होंगी। या तो डिस्क्रीट पार्टिकल्स होंगे, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये पार्टिकल का ही है, m1 m2 mn, ये पार्टिकल्स है, दूर दूर पार्टिकल्स होंगी, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। यह हमारे पास होंगे CMD का मतलब कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि रॉड हो गया, रिंग है, डिस्क है, स्फीयर है, सिलेंडर है, उनका निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहले हम डिस्क्रीट पार्टिकल्स का निकालते हैं। ये पार्टिकल्स का कैसे निकालेंगे, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक्सिस। सबसे पहले एक्सिस ऑफ रोटेशन बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही सब कैलकुलेशन होगा। ये मैंने पहले एक्सिस बना दिया, फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक पार्टिकल है ये m, इसका निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पहले में क्या करना पड़ेगा कि जो पार्टिकल m है, यहाँ से एक्सिस पे परपेंडिकुलर, डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर, ध्यान रहे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। पार्टिकल से एक्सिस तक का जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस सपोज r है, तो इस सिंगल पार्टिकल का, इस एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, m इंटू r स्क्वायर, ये होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर हमने एक्सिस को यहाँ ले लिया सपोज, तो इस पार्टिकल m से जो डिस्टेंस है एक्सिस का चेंज हो गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाएगा। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस पे डिपेंड है। देखो, बॉडी का मास फिक्स होता है, मास में कोई फर्क नहीं है, लेकिन बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू है वो एक्सिस पे डिपेंड है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूर है पार्टिकल। तो एक सिंगल पार्टिकल का निकाल लिया हमने m इंटू r स्क्वायर। अब यहाँ देखो, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, हमने यहाँ पे n पार्टिकल ले लिया, m1 m2 m3 mn, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, इनका निकालना है। तो m1 है, इसका कैसे निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ से एक्सिस तक परपेंडिकुलर बनाएंगे, m1 से लेकर एक्सिस तक, m2 से लेकर एक्सिस तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, m3 से एक्सिस तक परपेंडिकुलर, mn से परपेंडिकुलर। ये एंगल 90 का, ये 90 का, ये 90 डिग्री, ये सारे एंगल 90 डिग्री है। तो डिस्टेंस जो भी लेना है परपेंडिकुलर लेना है। तो m1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 हो गया एक्सिस तक, m2 से एक्सिस तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस r2 है, m3 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस तक r3 है, और mn से एक्सिस तक rn है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, m1 का m1 r1 स्क्वायर, m2 का m2 r2 स्क्वायर। नेगेटिव की जरूरत नहीं है कि एक्सिस के इस साइड तो r2 डिस्टेंस नेगेटिव लेना है, ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्क्वायर में तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस mn rn स्क्वायर। सपोज ये 2 kg का पार्टिकल है, एक्सिस तक इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 मीटर है। इस 2 kg वाले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, I इक्वल टू मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, 2 इंटू 5 स्क्वायर, ये हो गया 50 kg मीटर स्क्वायर। सो दिस इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये 2 kg का पार्टिकल है, ऐसे इसका डिस्टेंस 6 मीटर है और यहाँ पे एंगल 30 डिग्री बन रहा है। तो इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, तो डिस्टेंस ये नहीं लेना है, हमें क्या लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ से लेकर एक्सिस तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, इसको r लेट कर लिया, तो r निकालना है, r/6 इक्वल टू साइन 30, तो r इक्वल टू 3 मीटर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पार्टिकल से लेकर एक्सिस तक 3 मीटर है, 3 मीटर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू कितना होगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 18 यूनिट लिखो kg मीटर स्क्वायर। ये एक्सिस है, ये 1 kg का पार्टिकल है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 मीटर है। ये 2 kg का पार्टिकल है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 मीटर है। ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो
इन दोनों पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो कुछ भी नहीं है, क्या करेंगे 1 × 2 की स्क्वायर प्लस 2 × 1 की स्क्वायर। इसको माइनस लेने की ज़रूरत नहीं है, स्क्वायर में पॉजिटिव हो जाएगा। तो कितना हो गया 4 + 2 6। यूनिट लिखो kg मीटर स्क्वायर। 3 पार्टिकल है, इसका मास m है, इसका m है, इसका m है। इक्विलैटरल ट्रायंगल के 3 कॉर्नर पड़े हुए हैं, तो कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट? ये मीडियन है ये। तो देखो जो पार्टिकल एक्सिस पे होता है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में उस पार्टिकल का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, क्योंकि डिस्टेंस है ही नहीं। इसका नहीं होगा, इसका और इसका निकालो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही आंसर है। चेक कर लेना एक बार। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, बी क्या कहते हैं, यहाँ पर एक पार्टिकल एम मास का, यहाँ पे एम मास का है, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है BC। तो इन 3 पार्टिकल का, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, पूरे तीनों पार्टिकल का मिला के। देखो इस पार्टिकल का तो नहीं होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सिस पे जो लाई करता है पार्टिकल, उसका तो डिस्टेंस आर है ही नहीं, इसका तो आएगा ही नहीं, इसका भी नहीं आएगा, इसका निकालना है। तो ये निकाल के देख लेना। ये 4 पार्टिकल है, स्क्वायर के 4 कॉर्नर पे M M M M, साइड A हो गया। तो एक्सिस मैं ये ले लेता हूँ, ये एक्सिस है। तो इन 4 पार्टिकल का क्या होगा, इन चारों का, इसका। तो ये 4 पार्टिकल का सिस्टम है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। वही 4 पार्टिकल m मास के हैं, 4 कॉर्नर पे पड़े हुए हैं, और ये डायगोनल है। इस डायगोनल के अबाउट इन 4 पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। तो ये सारे क्वेश्चन हैं, इनको करके देखो क्या आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर तुम ऑब्जर्व करोगे, देखो सिस्टम वही है, 3 पार्टिकल का, वही 3 पार्टिकल है, वही 3 पार्टिकल है। एक्सिस ये लिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग आएगा, ये एक्सिस लिया तो अलग आएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना, वो एक्सिस पे डिपेंड है, अलग अलग एक्सिस के अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है। ऐसे यहाँ पर भी सिस्टम तो वही है 4 पार्टिकल का, लेकिन एक्सिस अलग अलग है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग आएगा। ठीक है ना। एक बार एक्सिस यहाँ बीच में से पास करके देख लेना, ऐसे करके, फिर देखना क्या आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हर बार अलग अलग आंसर आएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स डिपेंड्स अपॉन द एक्सिस। इफ़ यू चेंज द एक्सिस, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल ऑल्सो चेंज। ये 2 क्वेश्चंस हैं, इनके नीचे आंसर दिए हुए हैं, इनको ट्राई करना, ये पढ़ लो। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6, ये 2 क्वेश्चन ट्राई करना है, इनके आंसर ये दिए हुए हैं। तो हमने पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीख लिया।